So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to start with a playlist about the introduction to the study of language. ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है आपको, ठीक है जी. इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज. यहाँ पे जो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है जी, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका यूजेज होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी 14 यूनिट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, टॉपिक हमारा क्या है, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. उसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है लैंग्वेज एंड फोनेटिक्स. ठीक है जी, तो उसमें हम 3 टॉपिक्स करेंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 3 ही टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड लैंग्वेज, जो आज हम करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू द फोनेटिक्स. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको मैं समझाने वाली हूँ लैंग्वेज क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन प्लस सेकेंड लैंग्वेज की. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ लैंग्वेज क्या होती है. लैंग्वेज होती है भाषा, वो भाषा जो आप यूज़ करते हो किसी के साथ बातचीत करने के लिए. चाहे आपने कोई टाइप करके मेल भेजना है, कोई लेटर लिखनी है, आप किसी भाषा के द्वारा ही तो करते हो. ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन करना है आपने प्रॉपर, आपकी कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, आप उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करते हो, एक भाषा यूज़ करते हो जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है जी, सो लेट्स, अब देखो अलग अलग रीजन्स हैं, राइट, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सभी जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है. ठीक है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे हर तरह के लोग हैं. ठीक है, कोई मतलब पंजाबी लोग है जो पंजाबी बोलते हैं. ठीक है, कोई तेलुगु बोल रहा है यहाँ पे, कोई इंग्लिश फैमिली से बहुत मतलब हाई अपर स्टेटस से बिलोंग कर रहा है तो वो बहुत इंग्लिश बोल रहा है. ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, बिकॉज ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, उस अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज भी 2 तरह की होती है. अब देखो, एक होती है फर्स्ट लैंग्वेज, एक होती है सेकंड लैंग्वेज. इनको पहले समझ लो, ये नोट्स तो मैं वैसे ही पढ़ा दूंगी अभी आपको. ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग, जो हमारा बैकग्राउंड है, जिसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ता अपना. ठीक है, हम रेंडमली उस चीज़ को सीख जाते हैं जस्ट बिकॉज हम उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं. हमारे पेरेंट्स पंजाबी बोल रहे हैं, मैं पंजाबी बोल रही हूँ. ठीक है, मेरे पापा पंजाबी बोलते हैं, मेरी दादी पंजाबी बोलती है, मतलब हम सभी क्या है पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं. पंजाबी हम बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं. तो हम मतलब हमारी वो फर्स्ट लैंग्वेज है पंजाबी, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है, कई हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको हिंदी बोलना ही पसंद है, वो पंजाबी में कंफर्टेबल नहीं होते जस्ट बिकॉज हिंदी उनकी क्या है, मातृभाषा है, उनकी मदर टंग है और उनको उस चीज़ में कंफर्टेबल होता है. अब देखो, हम जैसे अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ, हम जैसे पंजाबी लोग हैं, इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं. ठीक है, हम मतलब जस्ट टू शो देम, ठीक है, पर्सनालिटी की चक्कर में हम क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं. बट फिर भी हम क्या है, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. बीइंग अ पंजाबी, तो हमें ऐसा होता है कि पंजाबी फ्लो ही होना चाहिए उस चीज़ में, तो हम बहुत ईजिली उस चीज़ को बोल देंगे. राइट, तो मतलब हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर से वही पंजाबी वाला फ्लो आ जाता है वहाँ पे. ठीक है, अपनी बात रखने के लिए आगे. बस वही चीज़ है, जो लैंग्वेज आप बहुत इजीली बोल लो, बहुत फ्लुएंटली बोलो, जो आपकी मदर टंग है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो होती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज. राइट, ये आप सबकॉन्शियसली सीखते हो. यहाँ पे अपना दिमाग वगैरह कुछ नहीं चलाना, आपको कोई सिखाता थोड़ी है आके कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, हिंदी में बोलो पंजाबी में बोलो. नहीं जी, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जैसी फैमिली में रहते हो, जो आपका बैकग्राउंड है, आप वहाँ रहते हुए वही लैंग्वेज सीखते हो. राइट, नाउ कम सेकेंड लैंग्वेज. सेकेंड लैंग्वेज वो होती है जो हम इन एडिशन टू मदर लैंग्वेज सीखते हैं. मतलब जैसे मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, मैं बहुत फ्लुएंटली पंजाबी बोलती हूँ, मेरा पंजाबी सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है. बट मैंने सोचा मैं कुछ एडिशनल सीखती हूँ. जैसे मुझे कॉन्वेंट स्कूल में लगाया गया. ठीक है, मुझे कौन सा इंग्लिश आती थी पहले, बट जैसे ही मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई, वहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश को मैंने सीखा, तो इंग्लिश मेरी सेकेंड लैंग्वेज है. आई होप दिस इज़ क्लियर.
जो चीज़ हम अपने दिमाग से सीखते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करके सीखते हैं, वो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, मतलब एडिशनल लैंग्वेजेस जो हम सीखते हैं वो अपना इंटरेस्ट वाला काम हो जाता है। बट जिस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ता, हम जस्ट ऐसे ही सीख जाते हैं जस्ट बिकॉज हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? इट्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं भाषा की हेल्प से, विच कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ साउंड्स एंड द रिटन सिम्बल्स। बहुत सी साउंड्स आती हैं, ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट, और बहुत सारे रिटन सिम्बल्स भी हैं विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और द रीजन फॉर टॉकिंग और राइटिंग। ठीक है जी, हम जब कोई भाषा, कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं, कोई साउंड यूज़ कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं दूसरों से बात करने के लिए, ठीक है, चाहे वो इस कंट्री का है, चाहे वो किसी और रीजन का है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी भाषा हो जाती है, हमारी लैंग्वेज हो जाती है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ पैटर्न्स एंड सिम्बल्स यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है जी, द वर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या साउंड्स बाहर निकल रही हैं। अभी ना आप नेक्स्ट मतलब इसमें 4-5 यूनिट्स के बाद ना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपको आपके सिलेबस में, कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसी कैसी साउंड्स होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए अभी तो हम लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज क्या होती है? एक भाषा होती है, कोई साउंड होती है या कोई रिटन सिंबल होता है जो या तो लिखने में या बोलने में काम आता है। सिंपल एज दैट। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट लैंग्वेज। तो अभी जैसे कि समझाया, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, वो बच्चे को फ्रॉम द वेरी बर्थ मिल जाती है, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड में रहता है, उसी फैमिली में रहता है। ठीक है, लैंग्वेज अक्वायर्ड फ्रॉम द बर्थ बाय एक्टिवली लिसनिंग टू द पेरेंट्स कम्युनिकेटिंग विद यू। ठीक है, जिस भाषा में आपके पेरेंट्स आपके साथ बोलते हैं वही भाषा आप सीखते हो, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, राइट। इट्स अ नेटिव लैंग्वेज, इसको हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, मदर टंग भी बोलते हैं, नेटिव टंग भी बोलते हैं। ठीक है, बेबीज लर्न इट एफर्टलेसली, बिल्कुल सही है, छोटा बेबी है, ठीक है, अब उसको थोड़ी आप पकड़ के इंग्लिश सिखाने लग जाओगे या हिंदी या मराठी सिखाने लग जाओगे, नो। अब जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, जैसे उसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बाकी अगर जॉइंट फैमिली है, बाकी सारे मेंबर्स जैसे बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स बाहर से आ रहे हैं, जिस भाषा में बात करेंगे वही वो सीखेगा। ठीक है, जो देखेगा वही सीखेगा। इट इज़ एब्रीवेटेड एज L1। L1 मतलब लैंग्वेज 1 भी बोला जाता है। देन इट्स अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस क्या होता है? कि जहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे आप सीख जाते हो, क्योंकि आप सुनते रहते हो सारा दिन वही चीज़ें। ठीक है, कहते हैं ना, जो चीज़ आप सुनते हो, देखते हो, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो वैसे ही तुम हो जाते हो, बस वही चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, कि जैसे में आप रहोगे वैसे ही हो जाते हो। बेटर फ्लुएंसी इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, किसी से बातचीत कर रहे हो, अगर सामने वाला हिंदी में आके बोल रहा है, अब थोड़े बहुत 2-4 शब्द हिंदी के बोलोगे और फिर से अपनी पंजाबी फ्लो में ही आ जाओगे। ठीक है, डोंट रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं चाहिए। ठीक है, इट इज़ इनफॉर्मल एंड इट्स वेरी रैपिड। बच्चा फटाफट सीख जाता है, क्योंकि सारे उसके आसपास यही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी क्या हो जाती है? फर्स्ट लैंग्वेज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द सेकेंड लैंग्वेज। अब सेकेंड लैंग्वेज वो होती है जो मदर टंग के बाद हम सीखते हैं। जैसे मेरी बहुत इच्छा थी मैं इंग्लिश सीखूं, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ूं, मैं पढ़ी भी, मैंने इंग्लिश भी सीखी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मेरी सेकेंड लैंग्वेज हो गई। इट इज़ नॉन नेटिव। ठीक है, नॉन नेटिव लैंग्वेज या नॉन नेटिव टंग बोल सकते हो आप, ये मदर टंग नहीं होती है, नॉन नेटिव है ये। इट्स लर्न एक्टिवली बाय स्टडिंग ग्रामर, रूल्स एंड मैनी कंसेप्ट्स। अब जैसे आपने इंग्लिश पढ़नी है, आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इतने इतने भयंकर आप रूल्स पढ़ोगे, नाउन्स पढ़ोगे, वर्ब्स पढ़ोगे, प्रोनाउंस पढ़ोगे, ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हो, तब जाके आप एक लैंग्वेज सीखते हो अच्छे से, राइट। इसको हम कैसे एब्रीवेट करते हैं? L2 से, मतलब लैंग्वेज 2 से। इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस प्रोसेस मतलब इसमें प्रॉपर दिमाग लगता है, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा लर्न करने के लिए। ठीक है,
एंड इट रिक्वायर द एफर्ट्स, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके घर में नहीं बोली जाती बट आप सीखना चाहते हो। इट फोकस ऑन द रूल्स एंड द फॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर होते हैं, नॉट एज क्विक एज फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, मतलब क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग है वो तो आसपास के सारे बोलते हैं तो आप इजीली सीख जाते हो, बट ये जो लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हो, चाहे आपने जर्मन सीखनी है, चाहे आपने कुछ भी मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह आप रैंडमली फटाफट से सीख नहीं पाओगे, इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इट्स फॉर्मल एंड इट इज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ लर्निंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हो, मतलब पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं जब आप लैंग्वेज सीखते हो, फिर उसके बाद आपको क्या है बाकी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको रूल सिखाए जाते हैं ग्रामर्स के, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। आई होप ये सारा लैंग्वेज क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू दी फोनेटिक्स, ये आपको पर्टिकुलर अलग से वीडियो मतलब प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, प्रॉपर सब्जेक्ट की। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है जी। ये सारे नोट्स आप यहीं से कवर कर सकते हैं, किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑन माई मेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।